अस्सलाम वालेकुम यार, ये मेरे पास एक समी ऑटो वॉशिंग मशीन रिपेयर होने के लिए आई थी, जिसमें मसला ये था कि ये इसका जो है वॉशिंग साइड जो है काम नहीं कर रही थी। तो अक्सर का इस तरह के केस आ जाते हैं कि ये जो मोटरें होती हैं या तो इनका जो स्पिनर बंद हो जाता है तो या फिर इनकी वॉशिंग वाली मोटर बंद हो जाती है। तो दोनों को चेक करने का बेसिकली तरीकाकार एक ही होता है। तो इसके ऊपर मैंने मुकम्मल जो है आपको वीडियो बना के इसको सिखा दिया कि आप कैसे जो है इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप ID विज़िट करके देख सकते हैं। इसमें जो भी मसला था वो मैंने सारा बता दिया, उसको फिक्स करने का तरीका क्या था। तो बेसिकली दोस्तों एक टेस्टर की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसके जो है मोटर चल रही है, इसकी मोटर ख़राब है या ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा। तो बेसिकली इसको जो ठीक करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी बैक साइड पे आ जाना होता है। तो बैक साइड पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की तारें नज़र आती हैं। तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने ढूंढना होता है कि हमारी जो मेन तार है वो किधर से आ रही है। अगर हम देखते हैं तो ये जो तार है ये हमारी मेन आ रही है और ये आके यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की तारें आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें ये जो ग्रीन तार है ये बेसिकली फंक्शनल नहीं होती है, ये अर्थ होती है, तो इसका जो है हमारे सिस्टम में कोई काम नहीं होता है। तो सबसे पहले ये जो ब्लू कलर की तार होती है, जितनी भी सेमी ऑटो वॉशिंग मशीनें आती हैं सब में यही कलर कोडिंग इस्तेमाल होती है। तो जितनी भी ये ब्लू कलर की तारें होती हैं तो ये कॉमन होती हैं। कॉमन से मुराद ये होता है कि एक इस मोटर की कॉमन निकल के आ रही होती है, 3 तारें निकल के आ रही होती हैं, 3 इसमें से 3 इसमें से। इनमें से एक इसकी कॉमन होती है, एक इसकी कॉमन होती है, बाकी 2 इसकी स्टार्टिंग होती है, एक रनिंग होती है। इसी तरीके से इसकी 2 तारें होती हैं जो कैपेसिटर की तारें होती हैं। बेसिकली स्टार्टिंग रनिंग दोनों का एट द सेम टाइम काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तारें इसकी निकल के आती हैं, 3 तारें इसकी निकल के आती हैं, एक इसकी कॉमन होती है, एक उसकी कॉमन होती है जो कि ब्लू कलर की तार होती है। और वो जो तीनों तारें होती हैं इधर कनेक्ट हो जाती हैं। अब तीनों तारें इधर कैसे कनेक्ट हो जाती हैं? एक बाहर से तार आ रही होती है, वो ब्लू कलर की होती है, किसकी कॉमन के साथ अटैच हो जाती है, किसकी कॉमन के साथ अटैच हो जाती है। तो बेसिकली इसमें जो है बेल का ऑप्शन नहीं होता, नहीं तो ऊपर हमारे पास 4 की बजाय 5 तारें जानी थी, इसमें जो है ऊपर 4 तारें जा रही हैं। ये कैसे जा रही हैं इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये कॉमन तार जो है किसकी कॉमन के साथ अटैच हो जाती है, किसके साथ अटैच हो जाती है, और फिर इसका काम ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे इसको टेप कर दिया जाता है। और जो दूसरी तार होती है ऊपर जो यहाँ पे कलेजी कलर की तार जा रही होती है, जिसको हम जो है गालबन ब्राउन कलर का नाम भी देते हैं, तो ये जो तार होती है इसकी दूसरी तार के साथ अटैच हो जाती है और उसका काम भी ख़त्म हो जाता है। फिर हमारे पास टोटल 3 तारें बच रही होती हैं। अब ये जो 3 तारें होती हैं इसमें से एक तार जो हमारी इस स्पिनर की होती है जो कि इसकी रनिंग पे आके लग जाती है, और गालबन इसकी जो रनिंग होती है वो ग्रे कलर की होती है। ये जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये जो तार आती है इसके साथ लग जाती है, यहाँ पे जो है ये ग्रे कलर की जो तार है। अब हमारे पास 2 तारें बच जाती हैं। ये 2 तारें हमारे जो है एक इसकी दोनों कैपेसिटर की तारों के साथ लग जाती हैं, जो कि इसका जो है रिवर्स फॉरवर्ड दोनों इसमें जो है हमें फंक्शन चाहिए होते हैं। इसलिए बार बार करंट कभी इसमें आता है कभी इसमें आता है। जब ये जो है उलट करंट होता है तो इसकी रनिंग एज अ स्टार्टिंग काम करती है, और जब उलट होता है तो फिर जो है स्टार्टिंग एज अ स्टार्टिंग, रनिंग एज अ रनिंग काम करती है। कोई भी एक स्पेशल स्टार्टिंग नहीं होती है और कोई भी स्पेशल एज अ रनिंग नहीं होती है। तो इसको चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि ये जो इनपुट, अभी एक तार होती है जो कॉमन होती है, तो एक तार हमारी इनपुट होती है, ये जो दूसरी तार होती है इसको उतार लिया जाए और इसके कैपेसिटर के साथ यहाँ पे लगा दिया जाए। जैसे ही हम इसको जो कैपेसिटर के साथ लगाएंगे, अगर ये मोटर चल जाती है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर ये जो टाइमर वगैरह लगे होते हैं, इसके ये जो टाइमर वगैरह होते हैं इनमें जो है मसला हो सकता है। तो सेम यही तरीका आपने फॉलो करना है। अगर इसकी स्पिनर नहीं चल रही है तो ये जो कलेजी तार है इसकी ये जो ग्रे तार के साथ जो है आपने अटैच कर देनी है। अगर ये मोटर चल जाती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसके अंदर एक ऑटो बटन लगा होता है, ज़्यादातर वो ख़राब हो जाता है। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ये बटन उसको जो बंद करा देता है, नीचे इसके एक बटन होता है। और इसी तरह एक टाइमर लगा होता है, तो टाइमर में भी मसले आ जाते होते हैं कि इसके पॉइंट अंदर से ब्रेक हो जाते होते हैं, या फिर जो है वो ओपन हो जाते होते हैं, जिसकी वजह से वो क्लोज़ नहीं हो पाते, और इसी वजह से ये जो मोटर नहीं चलती है। अगर तो यहाँ पे करंट आ रहा होता है, अगर तो यहाँ पे डायरेक्ट करने से भी मोटरें नहीं चलती हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसकी मोटरों में कोई ख़राबी आ चुकी है। तो अभी हमें ऊपर से खोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमने इसकी मोटरें खोलनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी इस तरह के मज़ीद टेक्निकल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अपना दूसरा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों अगर इसकी दोनों मोटरें नहीं चल रही होती तो सबसे पहले हमने ये दोनों जॉइंट्स को यहाँ पे जो है छील लेना होता है, या फिर इसको जो है इसके थिम्बल उतार लेने होते हैं। टेस्टर की मदद से चेक करना है, अगर दोनों में करंट आ रहा है या दोनों में करंट नहीं आ रहा तो हमारी कन्फर्म ये तार ख़राब है। और अगर हम इसकी बात करते चलें, ये जो हमारी स्पिनर है, अगर यानी कि इसमें भी करंट अगर पूरा नहीं आ रहा होगा तो ये जो इसकी 3 तारें हैं, तो इसके अगर तीनों तारों में करंट आ रहा है या तीनों तारों में करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये हमारी इसमें करंट नहीं आ रहा। इसी तरीके से ये जो हमारी दूसरी मोटर है वॉशिंग की, इसकी भी 3 तारें होती हैं, तो तीनों तारों को छील लेना और चेक कर लेना। अगर टेस्टर की मदद से तीनों में करंट आ रहा है या तीनों में करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये मोटर भी हमारी ख़राब है।
और अगर होना कैसे चाहिए, होना ऐसे चाहिए कि ये जो है एक तार में हमारा जो है 2 मेन होती हैं, एक में करंट आना चाहिए, एक में करंट नहीं आना चाहिए, और बाकी जो स्टार्टिंग होती है उस पर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, यानी कि अगर कनेक्शन उल्टे हैं तो 2 में करंट आएगा तो एक में करंट नहीं आएगा। तो बाकी ये चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है, अगर तीनों में आता है या तीनों में नहीं आता तो इसकी मोटरें ठीक हो सकती हैं, इसको करंट नहीं मिल रहा है इसीलिए ये नहीं चल रही हैं।